अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम्पल नंबर 2 है मैकेनिक्स की बोरी की चैप्टर नंबर 5। तो चलो स्टेटमेंट इसकी रीड आउट कर लें। द लीस्ट फोर्स विच विल मूव अ वेट अप एन इंक्लाइंड प्लेन इज ऑफ मैग्नीट्यूड p। क्या कह रहा है कि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक वेट पड़ा हुआ है, उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, p है। चलें ये सिचुएशन में क्रिएट कर लूं ताकि आपको इजीली समझ लग सके। तो हम ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसके ऊपर बॉडी पड़ा हुआ, ये बॉडी। इसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, p है। अब फिर क्या कह रहे हैं, शो दैट द लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन व्हिच विल मूव द वेट अपवर्ड इज p into 1 plus mu square। के इस बॉडी को अपवर्ड मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो फोर्स बचे कितनी है, p into 1 plus mu square उसका ऑर्डर है। और वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं इस बॉडी के ऊपर वो किस डायरेक्शन में है, वो पैरेलल है प्लेन की डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। बॉडी को मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगती है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, p, और वो किस डायरेक्शन में है, पैरेलल टू द प्लेन, और वो प्रूफ कितनी है, कितनी होगी, p into 1 plus mu square फोर्स होगी। अब जरा पहले सपोज करें कि ये लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है। अब इस बॉडी का जो वेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, फ्रिक्शन की फोर्स। तो फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, म्यू आर। जो इस बॉडी का एक्शन है एक बी प्लेन के ऊपर एक्शन हो रहा है, उसके नतीजे में प्लेन का रिएक्शन क्या होगा, आर, उसकी डायरेक्शन वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये हमारे पास आर होगा। सिमिलरली यहां पे अगर एंगल अल्फा बन रहा है तो यहां पे भी एंगल क्या बनेगा, अल्फा। हेड टू टेल के साथ कंबाइन कर, ये अल्फा के सामने लाइन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, W साइन ऑफ अल्फा, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, W कॉस ऑफ L। अब मैंने क्या काम किया, यहां पे जो काम मैंने परफॉर्म किया था वो यहां पे मैंने रिटन फॉर्म में मेंशन कर दिया कि कंसीडर एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन AB है जो कि एंगल अल्फा बना रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। एक बॉडी जिसका मास है वो कहां पे रखी हुई है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी हुई है। फिर उसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, द डायरेक्ट फोर्स P इज अप्लाइड अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स हमने अप्लाई की अलोंग द लाइन जो कि पैरेलल किसके थी, प्लेन के पैरेलल। उसके बाद द फोर्स एक्टिंग, अब इस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो वेट है उसका वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वो लिख दिया। जो फ्रिक्शन की फोर्स है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अगेंस्ट जो फोर्स है वो किसकी फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स है। इसके बाद ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ये परपेंडिकुलर है किसके, बॉडी के। तो उसके बाद जो कंपोनेंट हमने ड्रा किए वेट के वो क्या था, W cos अल्फा और W sin ऑफ अल्फा। इसके बाद ये जो लीस्ट फोर्स है, ये मेन बात है इसमें, लीस्ट फोर्स एक्टिंग एट एंगल थीटा। कि लेट्स सपोज ये जो फोर्स है ये एंगल थीटा बना रही है ऑन अ बॉडी नीडेड टू ड्रैग अ बॉडी व्हेन प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा इज। तो यहां पे जो P की फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगा, P हमारे पास जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा W sin अल्फा प्लस लैम्डा।
अब यहाँ पे बच्चे क्या बात है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड थी जो कि फोर्सेस को क्या कर रही है, बॉडी को अपवर्ड मूव कर रही है। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने लीस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और वो जो लीस्ट फोर्स है उसको हम सपोज कर लेते हैं वो P डैश के इक्वल है या P प्राइम के इक्वल। तो अब सबसे पहले किल्बियम की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ किल्बियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ किल्बियम क्या होगी, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0। तो अब जरा गौर करें, ये इस डायरेक्शन में, ये P प्राइम इस डायरेक्शन में है, जो म्यू आर वो भी अलोंग नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई, और ये जो सी चीज है W sin अल्फा वो भी किस डायरेक्शन में, अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो P चूंकि P प्राइम अलोंग पॉजिटिव एक्स है तो ये पॉजिटिव, म्यू आर भी नेगेटिव, W sin अल्फा भी नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब यहां से P की वैल्यू क्या लिखेंगे, P प्राइम इज इक्वल टू म्यू आर प्लस W sin ऑफ अल्फा। अब सिमिलरली समेशन Fy पे चले जाए, R अलोंग पॉजिटिव आए तो R की वैल्यू होगी हमारे पास पॉजिटिव, W cos अल्फा अलोंग नेगेटिव आए, W cos अल्फा इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, W cos ऑफ अल्फा। ये जो R की कीमत है आपने यहां पे P में पुट कर देंगे, ये R की वैल्यू आप यहां पे पुट करें तो ये चीज क्या हो जाएगी, P प्राइम इज इक्वल टू म्यू R की जगह पे W cos अल्फा प्लस ये चीज W sin ऑफ अल्फा। P प्राइम दोनों में से W कॉमन आ रहा है, म्यू किस चीज की इक्वल होता है, यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं, म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा, यहां पे पहले पुट कर दे, tan लैम्डा किस चीज की इक्वल होता है, sin लैम्डा cos लैम्डा, ये cos अल्फा वैसे का वैसे ही रहा, इनटू sin ऑफ अल्फा ओवर 1। P प्राइम इज इक्वल टू W। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, cos लैम्डा sin लैम्डा cos अल्फा प्लस cos लैम्डा sin अल्फा। अब ये सारे का सारा फार्मूला किसमें क्लोज हो जाए, P प्राइम इज इक्वल टू W sin लैम्डा प्लस अल्फा ओवर cos ऑफ लैम्डा। तो अब यहाँ पे बचे ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये हमारे पास किस चीज की इक्वल हो गई, P प्राइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले मेंशन किया हुआ था कि ये सारी की सारी चीज किस चीज की इक्वल थी, P की इक्वल थी, तो ये चीज क्या हो गई, P ओवर cos ऑफ लैम्डा। अब इसके बाद इस चीज को वैसे लिख सकते हैं P इंटू सीकल लैम्डा, तो ये P प्राइम इज इक्वल टू P सीकल लैम्डा किस चीज की इक्वल होता है, 1 प्लस tan लैम्डा का होल स्क्वायर। जरा गौर करें ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल होता है, सीकल स्क्वायर थीटा के। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो यही चीज बनती है। अभी हमने ऊपर क्या लिखा कि म्यू किस चीज के, tan लैम्डा, वो यहां पे पुट कर दें, P प्राइम इज इक्वल टू P 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये P प्राइम वो लीस्ट फोर्स है जो कि बॉडी को अपवर्ड मूव कर रही है। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।